डिटर्मिनेंट्स। देखिए डिटर्मिनेंट जैसे नाम आया आपके दिमाग में आ गया कि डिटर्मिनेंट तो हमको निकालना आता है, मैम आप इसमें क्या नया बताने वाले हो? जी बिल्कुल, हम नया कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपको आता है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को क्या आता है? सिंपल, अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स दे दूं ए और उस मैट्रिक्स की वैल्यू सपोज ऐसी है 1 2 3 एंड 4 और मैं आपको बोलूं कि मुझे आप इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाल के बताइए, तो शायद आप में से हर एक बच्चा मुझे निकाल के बता सकता है डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट निकालना हम क्या करते हैं, जो हम इनिशियल से करते आ रहे हैं, जब से आपने डिटरमिनेंट निकालना सीखा भी यही काम करते हो। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मींस यू आर डूइंग 1 into 4 4 - 3 into 2 6 दैट इज इक्वल टू -2। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपने मुझे बता दिया -2, जो कि बिल्कुल सही है, राइट। ये बिल्कुल सही तरीका है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए। ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर 2 रो है और 2 ही कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालना हम इसी मेथड पे जाएंगे। 2 का डिटरमिनेंट निकालना सीखा है, अब हम डिस्कस करते हैं 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट। देखिए 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेज हैं। पहले फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। क्या करना है इसके अप्रोच के लिए? 1 into this 1 3 - 1 -3 into 12 4 into 3 12 12 - 2 then plus 2 into 4 - 2 this will become 4 - 2। so हमको मिलने वाला है 3 - 1 2 minus 12 into 12 - 2 that is 10 10 into 3 30 and this will become 4 - 2 2 2 into 2 4 right। तो हमको मिलने वाला है 2 + 6 30 - 6 that is equals to -24। तो जो हमारी फर्स्ट अप्रोच है उससे हमारा आंसर आ रहा है -24। चलिए इसी क्वेश्चन को एक और अप्रोच से डिस्कस करते हैं। देखिए सेकंड अप्रोच हमारी क्या हो सकती है इस क्वेश्चन के लिए? सेकंड अप्रोच हमारी ये हो सकती है कि पहले हम जो गिवन मैट्रिक्स है उसको एज इट इज लिखेंगे, दैट इज 1 3 2 4 1 1 2 1 3। ठीक है, पहले जो गिवन मैट्रिक्स है उसको एज इट इज लिखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो फर्स्ट 2 कॉलम्स हैं इन फर्स्ट 2 कॉलम्स को रिपीट करना है, दैट इज 1 3 4 1 2 एंड 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप इसको ये भी बोल सकते हो कि इसको डायगोनली मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है? पहले ऊपर से नीचे की तरफ जाना है और बाद में नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जैसे जैसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे जैसे आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, आपके माइंड में मल्टीप्लिकेशन होता रहना चाहिए। दैट इज 1 into 1 into 3 दैट इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट वन इज 3 into 1 into 2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट इज 2 into 4 into 1 दैट इज इक्वल टू 8, राइट। फिर नेक्स्ट आपको अब करना है नेगेटिव साइन लगाना है बीच में और अब करना है अपोजिट। अपोजिट मतलब करना है नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ किया मल्टीप्लिकेशन। जैसे जैसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वैसे वैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये बन जाएगा 2 into 1 into 2 दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट वन इज 1 into 1 into 1 दैट इज इक्वल टू 1 एंड 3 into 4 into 3 दैट इज इक्वल टू 12 into 3 36। ठीक है, ये बन जाने वाला है हमारे पास 3 + 6 + 8 17 माइनस ये बन जाने वाला है आपके पास में कितना 41। 17 - 41 यू विल गेट स्टूडेंट्स -24। तो एक ही क्वेश्चन को हमने दो तरीके से कर लिया है और ये एग्जाम्पल नहीं है, ये आपका गेट 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है मैकेनिकल ब्रांच में, जिसमें आपसे पूछा गया था सिंपल डिटरमिनेंट निकालना है। तो फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन, यू हैव 2 ऑप्शंस, यू कैन डू दिस वे आल्सो और आप इस ऑप्शन को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना देखा, जो कि हमारा गेट 2009 का क्वेश्चन था। वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अब हम हमारे लेवल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से और डिफिकल्टी लेवल हमारा आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा सिंपल सा डिटरमिनेंट निकालना कैसे निकालना, आपने उसके 2 मेथड सीख लिए। अब हम बात करते हैं आगे के डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस एक्चुअल में बनते कैसे हैं। देखिए डिटरमिनेंट के क्वेश्चन जो है बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो प्रॉपर्टी पे बेस्ड आता है। सिंपल डिटरमिनेंट निकालना आएगा वो हम सीख चुके हैं। अब अगर प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कर सकते हो, लेकिन अगर आपके माइंड में प्रॉपर्टीज हैं तो पहले हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, फिर ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी पे हम गेट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट हमारी गेट जो है डिटरमिनेंट के लिए प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्या कि इफ 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, 2 रोज or columns are identical, then the determinant will be 0 always।
दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। ये इतनी काम आने वाली है आपके रैंक और आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर के अंदर, बस आपको उसको एक ही बार में समझ में आ जाएगी बात क्या है। व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी? इफ इन एनी matrix two rows or columns are identical then the determinant of that matrix is directly equal to 0। आपको जैसे ही दिखाई दे कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर दो रो या कॉलम सेम हैं, आप उसके डिटरमिनेंट को 0 कर देंगे। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इफ टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, if two rows or columns are interchanged then the value of determinant remain unchanged। वैल्यू तो वही रहने वाली है, value of determinant remain unchanged but the sign of the determinant will change, but the sign of the determinant will change, right। next property है हमारे स्टूडेंट्स, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास में है, अगर वो लोअर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट जब आपको निकालना हो तो वो डिटरमिनेंट सीधा सीधा बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज डायरेक्टली इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, अगर मेरे पास में दो मैट्रिक्स है सपोज ए एंड बी, मैंने क्या किया है उन मैट्रिक्स ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लिया और फिर उसका डिटरमिनेंट निकाला, या फिर मैं ऐसा करूं कि पहले मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालूं और बाद में मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट निकालूं, तो ये हमेशा इक्वल होता है। मींस हम इसको ऐसा बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स चाहे हम पहले ए और बी दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके उनका डिटरमिनेंट निकालें, या फिर हम पहले ए और बी का डिटरमिनेंट निकाल लें और फिर उनको मल्टीप्लाई करें, तो ये हमेशा क्या आने वाला है, इक्वल आने वाला है। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज ऑलवेज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। इसका मतलब ये हुआ, इस प्रॉपर्टी का मीनिंग तो ये हुआ है कि डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो रो या कॉलम के ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज बिल्कुल नहीं होती है। इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। दीज आर द 5 बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमारे डिटरमिनेंट में काम आने वाली है और जिन पे डायरेक्ट गेट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। चलिए अब हम इसके गेट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन जो 2018 के अंदर आया था मैकेनिकल ब्रांच में, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की, अब हम आ जाते हैं उन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड गेट क्वेश्चंस पे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। गेट 2018 मैकेनिकल ब्रांच में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कर सकते हैं, जस्ट अगर आपके माइंड में प्रॉपर्टीज हैं तो। देखिए पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 0 4 5 एंड 0 0 1 देन फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है, लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, ये जो मैट्रिक्स ए आपको दिखाई दे रही है, ये 1 2 3 0 4 5 0 0 और 1, क्या ये आपको लोअर या अपर में से कोई एक मैट्रिक्स दिखाई दे रही है? हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रही है। कैसी मैट्रिक्स है ये? है आपके पास, अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट 0 होते हैं तो उसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारी मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट मुझे निकालना है, तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 या 4 आपके पास काम आने वाली है। वो क्या है प्रॉपर्टी नंबर? प्रॉपर्टी क्या है हमारी डिटरमिनेंट को निकालने की, कि अगर लोअर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट होता है सीधा सीधा प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है 1 4 and 1 और इसका डिटरमिनेंट बन जाने वाला है हमारे पास, इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट बन जाने वाला है 1 into 4 into 1 दैट इज इक्वल्स टू 4। जब मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट हमने
हमने निकाल लिया 4, तो अब आपको डिटरमिनेंट निकालना है मैट्रिक्स ए इनवर्स का। अब आप मुझे बताइए क्या ये मैट्रिक्स ए इनवर्स ऐसे लिखा गया है, क्या आप इसको 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी भी चीज का या किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी नंबर का इनवर्स मतलब क्या होता है? 1 बाय दैट नंबर या 1 बाय दैट मैट्रिक्स। तो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इट मींस क्या हो गया? डिटरमिनेंट ऑफ 1 बाय ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बन गया मेरे पास 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो कि अभी अभी हमने निकाला है, कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ये बन जाने वाला है आपके पास में कितना? 1/4। 1/4 मीन्स क्या होता है? 1/4 मीन्स हो गया 0.25। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आया था आपका गेट 2018 के अंदर। जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा है, प्रॉपर्टी को देखा है, वो बच्चे इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है? कुछ भी नहीं है। 1 4 और 1 आपको बस ये नंबर दिखाई देने चाहिए, ये जो गिवन नंबर है आपको बस ये वाले नंबर्स दिखाई देने चाहिए। उसके बाद आप सीधा सीधा इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट मींस हो गया उसके डिटरमिनेंट मींस हो गया उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट हो गया, आपको उसको सॉल्व करना है, यू कैन गेट आंसर।